बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ बेसन की बूंदी की रेसिपी, और ये बिल्कुल हलवाई जैसी हम घर में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बूंदी बनाने के लिए हमने बेसन लिया है जो कि है 1 कप, और ये बिल्कुल बारीक बेसन है। मोटे बेसन से ये अच्छी नहीं बनती हैं, तो बिल्कुल फ़ाइन बेसन लीजिएगा। अब साथ ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप हमने पानी लिया है, हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और बेसन की पहले तो हम तमाम गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे और स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करते जा रहे हैं और उसको लगातार चलाते हुए इसकी तमाम गुठलियों का हम ख़त्म कर लेंगे। बूंदी बनाने के लिए बैटर को अच्छे से फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो इस तरीके से इसको हमने बहुत ध्यान से फेंटना है। अब देखिए ये तमाम हमारी गुठलियाँ जो हैं इसमें से ख़त्म हो गई हैं, और ये बैटर जो है वो हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बन गया है। तो अभी हम इसमें लगातार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे फेंटते जाएंगे। बेसन को हम एक ही एंगल से बीट करेंगे इस तरीके से, और ये देखें कुछ इस तरीके का टेक्सचर हो गया है। इस स्टेज पे आके हम तेल डालेंगे 1 चाय का चमचा, और इसको बीट करेंगे। साथ ही हम इसमें अब हम शामिल करेंगे नमक। तो आधा चाय का चमचा नमक डाला है। तो नमक डाल के इसको हम लगातार फेंटेंगे 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद। और देखें इसको हमने इस तरीके से फेंट लिया है और कलर इसका बिल्कुल चेंज सा होने लगा है, और ये बैटर हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है। तो अब हम 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद रेस्ट दे देते हैं, और 10 मिनट के बाद हम इसको फिर दोबारा से फेंटेंगे। तो इसको हमने कवर कर दिया है, और 10 मिनट के बाद इसको फिर दोबारा से बीट करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, और ये बैटर को हमने रेस्ट दे दिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद बीट करेंगे। तो एक ही एंगल से इसको बीट करेंगे ताकि इसमें एयर ट्रैप्ड हो, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। बस इसको बीट करते जाना है। और ये देखें बिल्कुल फूल सा गया है हमारा ये बेसन, इतना हमने इसको बीट किया है। तो बैटर को हमने बहुत ज़्यादा ना तो थिक रखा है और ना ज़्यादा थिन, तो कुछ इस तरीके का है। ये हमारा गिर रहा है लगातार इस तरीके से। तो इस बैटर को बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया था, जिसमें 3-4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और ये बैटर देखें हमारा लगातार गिर रहा है, यही हमें चाहिए था। ये हमारा परफेक्ट बैटर बन के रेडी है। तो आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। तो बूंदी को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब हम यहाँ पे इस तरीके का चमचा इस्तेमाल करेंगे बूंदी बनाने के लिए। तो इस तरीके का सुराख वाला आप चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करी हूँ। तेल हमारा थोड़ा सा अच्छे से गर्म होना चाहिए इसके लिए। अब ये हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम इस तरीके से चमचे को रखेंगे और इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। और ये बैटर हमारा इतना होना चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन। अभी देखें खुद ही खुद गिर रही है, मैं इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये देखें खुद ब खुद गोल गोल सी बूंदियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। भाई ये गिरती जाएंगी, इसमें जितनी आ सकें बस बैटर डालते जाइए, और ये खुद ही जो है वो बूंदियाँ बन के ऊपर आती जाएंगी। कढ़ाई के हिसाब से हमने जितनी बूंदियों को डालना था उतना डाल दिया है। इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम फ्राई कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। तो हलवाई के आप देखेंगे एक छोटी इस तरीके की बूंदियाँ होती हैं और एक होती हैं बड़ी वाली। तो ये हमने आज छोटी वाली बूंदी बनाई है, जो कि यूनाइटेड बेकरी में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी तरीके से बाकी की तमाम बूंदियों को भी हम डालेंगे और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आप जो है इसको घर में बनाइए, ये बड़े मज़े की बनती हैं। और इसको फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ते का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये तमाम निकाल लेते हैं हम। इस तरीके से हमने इसको निकाल ली हैं। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अब ये बूंदियाँ हमने निकाल दी थी, इसके ऊपर हम कड़ी पत्तों को इस तरीके से चूरा करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बूंदियों को आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके के ज़िपर लॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में आप डाल के इसको महफूज कर सकते हैं। तो बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इन बूंदियों की चाट बहुत तरीके की बनाई जाती हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी बूंदी की। अगर आज की रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।